तो एक क्लास 9 है। हाँ, और क्लास 9 में कल और आज हम लोग को पहला चैप्टर में पढ़े हैं और क्लास 9 का सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेसन 1 यानी चैप्टर 1 है नहीं। और टॉपिक है इसमें कौन सी, मापन यानी मेजरमेंट, ठीक ना। इसका मेजरमेंट का परिभाषा लिखा हुआ है, किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है जिसे मापन कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु को अगर तौलना है या मापना है, कुछ भी करना है तो एक मानक माप की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो कि एक कलम है, तो कलम के मापने के लिए कितना मिलीमीटर या कितना सेंटीमीटर बड़ा है तो इसके लिए कुछ लंबाई होना चाहिए, या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का वजन कितना है तो उसका कोई तुलनात्मक बात होनी चाहिए। बात आ रही समझ में। तो किसी भी वस्तु को जो भौतिक राशि है या कोई राशि है उसको मापने के लिए एक माप की आवश्यकता होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। बात आ रही समझ में। चाहे 2 किलोग्राम हो, चाहे 4 किलोग्राम हो, चाहे 5 किलोमीटर हो, 6 किलोमीटर हो, चाहे 10 मिलीमीटर हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, तो कोई ना कोई एक उसका क्या होता है, मापन होता है। बात आ रही है समझ में कि नहीं हो रहा है। हाँ, आवश्यकता अनुसार अब जैसे मान लो कि कलम को मापना होगा तो हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं, मिलीमीटर में माप सकते हैं, कलम किलोमीटर में नहीं मापाएगा। दूध है तो मीटर में नहीं मापाएगा, नहीं मापाएगा। बात आ रही, किलोग्राम में मापाएगा। तो हर चीज को मापने के तो मापन के 2 रूप में हो। हाँ, मापन 2 रूपों में व्यक्त किया जाता है। मापन को 2 रूपों में व्यक्त किया जाता है। कितने रूपों में व्यक्त किया जाता है, 2 रूपों में। 2 रूपों में व्यक्त किया जाता है। पहला है मात्रा में। पहला आपका है मात्रा, मात्रक रूप में, मतलब मात्रक रूप में, ठीक है। और दूसरा संख्यात्मक रूप में। संख्यात्मक रूप में, ठीक है। तो जैसे मात्रक रूप में, जैसे मान लो कि तुम्हारे घर चावल है तो चावल को किस में मापोगी, किलोग्राम में माप सकती है, ग्राम में माप सकती है। तो ये हो गया मात्रक रूप में। सोना है, चांदी है, किस में मापाएगा, किलोग्राम। हाँ, गेहूं है, चावल है, किस में मापाएगा कि गिनाएगा, किस में मापाएगा, किलोग्राम में या ग्राम में, क्विंटल में, यही नहीं होगा। आखिर इसको भी कहेंगे कि इतना किलोमीटर गेहूं है, ऐसा नहीं है। तो जिस जो मात्रा में होता है, मात्रक रूप में, जैसे दूध, पानी, हाँ, द्रव्य, सोना चांदी, हाँ, सोना चांदी, रुपया, आ रहे समझ में, इत्यादि सब मात्रा में मापाता है। और जैसे किताब, संख्यात्मक में, किताब, कलम, कुर्सी, बेंच, ये किस में मापाएगा, संख्यात्मक रूप में। बता रहे समझ में कि नहीं आ रहा है। जिसको हम संख्या में मापेंगे वो संख्यात्मक रूप हो गया, और जिसको मात्रा में मापेंगे वो मात्रात्मक रूप हो गया। किसी को लिखना भी है, लिखना नहीं है, हो गया तारा हो तो किसको किसको मात्रात्मक और संख्यात्मक, किसको किसको समझ में आ गया। हाँ, क्लियर है। हाँ, तो बोलो तो तेल को किस में मापोगे,
मात्रक के रूप में। और तुम्हारे पास अगर 10 कुर्सी है तो संख्यात्मक रूप में। क्लियर है कि नहीं है? अब चलो, अब भौतिक राशियां, ठीक ना? अब हम लोग में इसमें भौतिक के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग को भौतिक राशि के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? भौतिक राशियां हम लोग को पढ़ना है। भौतिक राशियां, टॉपिक है आपका कौन सी? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। भौतिक राशियां भौतिकी के नियमों को भौतिकी के नियमों को भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें भौतिक राशियां उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, जैसे भौतिक राशि में कौन कौन सी आता है? देखिए, लंबाई, कौन चीज को नापना है, लंबाई की जरूरत है कि नहीं? लंबाई, द्रव्यमान, ये सब क्या है? भौतिक राशि है। द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि, ये सब क्या है? भौतिक राशियां है। ठीक है, ये सब क्या है? भौतिक राशियां है। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्या है? लंबाई क्या है? भौतिक राशि है। द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशि है। समय क्या है? भौतिक राशि है। बल क्या है? भौतिक राशि है। ऊर्जा क्या है? भौतिक राशि है। वेग क्या है? भौतिक राशि है। हाँ, अब हमको पढ़ना है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, आगे बढ़े ना। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अंग्रेजी भी आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान दे करके पढ़ते चलिए, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ
फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक बा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, यानी भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। ठीक है। पहला है आधारी राशियां, पहला है आधारी राशियां। आधारी राशियां बेसिक क्वांटिटीज, आधारी राशियां। और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज अपना क्षमता के बराबर पढ़ लीजिए। कहिएगा कि सर रहने दीजिए, रुक जाएंगे। जितना पढ़िए कि आप लोग याद करके कम से कम आइए, तैयार करके आइए। ठीक ना। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो 2 पाना 3 पाना 4 पाना, हाँ, डेली पढ़िएगा और दिमाग भी बढ़ेगा। जितने पढ़िएगा उतने दिमाग का सेल खुलेगा और उतना ही तेज होइएगा। ठीक है। दिमाग एक तलवार के समान होता है, तलवार जितने चलता है वो चिकना रहता है, और उसको रख दीजिएगा तो क्या पड़ेगा, मूर्छा पकड़ लेगा। तो दिमाग को चलाते रहिएगा तो दिमाग तेज बनेगा। दिमाग को रख दीजिए ठंडा पानी में कि हमको कोई काम नहीं है दिमाग से, तो आपका दिमाग में क्या पकड़ेगा, मूर्छा पकड़ लेगा। ठीक है। आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़े ना। अब हमको पढ़ना है कौन सी, आधारी राशियां। हाँ, आधारी राशियां पढ़ लीजिए। वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती हैं। आधारी राशियां लिख करके लिखिए। वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती हैं, उसे आधारी राशि कहा जाता है। आधारी आधारी राशि कहा जाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, इत्यादि। हो गया, मिटा दें। हाँ, अब आगे आपको पढ़ना है। हाँ, ये राशियां स्वतंत्र होती हैं, इसलिए इसे आधारी राशि कहा जाता है। अब है
कि आधारी राशि से ही उत्पन्न होता है। जैसे क्षेत्रफल है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई से जा करके आयतन, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक ना। जैसे दूसरा आपका है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि वे राशि जो आधारी राशियों के पद में, हाँ, आधारी राशियों के पदों में, आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा, इत्यादि। रहने दें, हाँ, तो हम लोग इतना पढ़ लिए, हाँ, इससे आप लोग देख भी लीजिएगा। लाइक वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? कर देते हैं, तो ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी लिख करके भेज सकते हैं, लेकिन वैसे हम नहीं पढ़ाते हैं, कमेंट वाली बीमारी नहीं रखते हैं, भरसक समझा देते हैं। तो क्लियर है कि नहीं, आप लोगों को क्लियर है? तो इसको रहने दीजिए, इतना ही, हाँ।